आखिर इस तरह की पॉलिटिक्स किसको सूट कर रही है? हमास और फिलिस्तीन के मुद्दे को स्थानीय विधानसभा के चुनाव में क्यों लेकर आ रही हैं पार्टियां, और वास्तव में क्या इससे वोट अर्जित करने में मदद मिलेगी? आशुतोष जी। मेरी आवाज आ रही है क्या आपको, आशुतोष जी? मैं देखिए, आशुतोष जी म्यूट हैं, आप प्लीज अनम्यूट करके अपनी बात को रखें। ये राजनीतिक पार्टियों का दिवालापन है, उनका खोखलापन है। वो अनिश्चित है कि चुनाव जीत सकते हैं, इसलिए इस तरीके के शोशेबाजी और झांसेबाजी करने की कोशिश करते हैं। ये काम भारतीय जनता पार्टी भी करती है, ये काम कांग्रेस पार्टी भी करती है, ये काम तमाम विपक्षी पार्टियां करती हैं। भारतीय जनता पार्टी इसलिए करती है क्योंकि उसको लगता है कि इसके बहाने मुसलमानों को टारगेट करके हिंदू वोट अपनी तरफ लाया जा सकता है, और कांग्रेस पार्टी इसलिए करती है क्योंकि उसको लगता है कि इस तरीके से करने से मुस्लिम वोट अपनी तरफ कंसोलिडेट किया जा सकता है। क्या हिंदुस्तान का हिंदू और मुसलमान इतना है कि वो इतनी बात नहीं समझता है? वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, वो वोट देगा वहां की सरकारों ने जो काम किया है। आज की तारीख में मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है। उन्हें अपने नेता शिवराज सिंह चौहान पे भरोसा नहीं है, उनको रमन सिंह के ऊपर भरोसा नहीं है, उनको वसुंधरा राजे सिंधिया के ऊपर भरोसा नहीं है। इसलिए योगी आदित्यनाथ राजस्थान जाते हैं और वो फिर तालिबान बजरंगबली के गधे की बात करते हैं। और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी ने अपना जो सीडब्ल्यूसी का जो पहला प्रस्ताव किया था, वो निहायत ही निंदनीय प्रस्ताव था, गलत प्रस्ताव था। लेकिन उसके बाद जो सोनिया गांधी ने जो हिंदू जो आर्टिकल लिखा है, वो बैलेंस है, वो भारत की विदेश नीति के साथ है, और जो भारत की जो ऐतिहासिकता है विदेश नीति के, उसके साथ है। जहां उन्होंने जो हमास ने हमला किया उसको बुरी तरीके से कंडेम किया, उसको बर्बर बताया, और इजराइल जो कर रहा है उसको भी कंडेम किया, और देश के प्रधानमंत्री ने भी यही चीज की है। ये भारत की पिछले 75 साल की एक ऐतिहासिक विदेश नीति है। इसलिए पार्टियों के प्रवक्ताओं को समझना चाहिए कि जब टीवी चैनल पर आकर बोलते हैं तो भारत की विदेश नीति का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या असर पड़ेगा, उसका नुकसान पहुंचाते हैं। प्रेम शुक्ला जी, जवाब दीजिए उनके आरोपों पर। जी नहीं, उनके आरोप वृथा हैं। हम तो मध्य प्रदेश में बैठे हैं और हम मध्य प्रदेश जीत भी रहे हैं, और मध्य प्रदेश में मैंने बार बार कहा, आपके डिबेट में भी बार बार मैं कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में हमने किस तरह से विकास किया, इसी पर हम वोट मांग रहे हैं। लेकिन राजस्थान में क्या विकास हुआ, इस पर वोट मांगा जा रहा है क्या? छत्तीसगढ़ में विकास पर वोट मांगा जा रहा है क्या? वो तुष्टीकरण करके जो है उसके आधार पर ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमास के खिलाफ अगर बात की तो साथ ही साथ उन्होंने फिलिस्तीन के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, फिलिस्तीन के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं महमूद अब्बास, उनसे भी बात की है, और हमने गाजा के लिए भी राहत सामग्री भेजी है। हम निर्दोषों के कत्ल के विरोध में हैं, लेकिन आतंकवाद के विरुद्ध निर्णायक लड़ाई का हम समर्थन करते रहे। इजराइल से हमारे राजनयिक संबंध 1994 से हैं। आशुतोष जी कृपा करके बता देना कि 1994 में किसकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी कि नहीं थी? इजराइल से उसने जो है राजनयिक संबंध स्थापित किए, और 1996 से 1998 तक जब इंद्र कुमार गुजराल और देवेगौड़ा की सरकार थी, जिसमें सीपीआई शामिल थी, जिसको सीपीएम का समर्थन था, तो इन लोगों ने सीपीआई सीपीएम ने इजराइल से राजनयिक संबंध क्यों नहीं तोड़ लिए? और 2004 से 2014 के बीच में जब श्रीमती सोनिया गांधी के नियंत्रण वाली सरकार चली, उस समय जो है इन्होंने इजराइल से संबंध क्यों नहीं तोड़ लिए? अगर इजराइल से इतना बुरा इजराइल इनकी दृष्टि में, तो कृपा करके बताएं ना कि 2004 से 14 के बीच में श्रीमान आशुतोष जी कृपा करके बताएं कि श्रीमती सोनिया गांधी ने इजराइल से भारत के राजनयिक संपर्क तोड़ लिया था क्या? हमें इतने की इजाजत देता है आशुतोष जी से। इस सवाल का जवाब मैं आगे की डिबेट में जरूर ले लूंगी। कुल मिलाकर स्थिति यह है, चुनावों में जब आप जाएंगे तो तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण का जो मुद्दा है जोर शोर से उठाए जा रहे हैं। सबके बीच महंगाई, रोजगार और तमाम जो स्थानीय मुद्दे हैं, क्या उनको गौड़ करने की कोशिश की जा रही है? क्या नेताओं को स्थानीय मुद्दे सूट नहीं करते हैं, इस वजह से उनकी ओर से इस तरह के बयान दिए जाते हैं ताकि जनता के मन में इस तरह की स्थिति पैदा की जाए और फिर ध्रुवीकरण या फिर तुष्टीकरण के जरिए वोट बैंक हासिल किया जा सके? और क्या इसमें मिलेगी कामयाबी? इस पर रहेगी आज तक की नजर।